दोस्तों, ईरान वो देश है जिसके बारे में सद्दाम हुसैन ने कहा था कि ईरान वो पहले है जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं। ईरान का मुकाबला करना अगर इतना आसान होता तो दुनिया कब का उसे मिट्टी में मिला चुकी होती। ईरान वो मुल्क है कि जिसने उस वक्त अमेरिका को शिकस्त दी जब पूरी दुनिया उसके रुआब व दबदबा के आगे थर थर कांप रही थी। पूरी दुनिया में लगभग 57 या उससे भी अधिक मुस्लिम देश हैं, लेकिन अमेरिका के आगे जो दबदबा ईरान का है वो किसी और का नहीं है। गाजा के मुद्दे पर सऊदी अरब जैसा देश भी इतना विरोध नहीं कर पाया जितना ईरान ने किया। ईरान ने इजराइल पर हमला करके साबित कर दिया कि सिर्फ वो बातें ही नहीं करता बल्कि जरूरत पड़ने पर अपने रॉकेट से दुश्मनों की धरती हिला देता है। अगर मिडिल ईस्ट में देखा जाए तो ईरान ही अकेला देश है जिसने इजराइल के विजय रथ को रोक रखा है, क्योंकि लेबनान से लेकर इराक, ईरान और आसपास के देशों में उसके लोग ही इजराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं। चाहे हमास को हथियार देने की बात हो या फिर बैतुल मुकद्दस की हिफाजत की बात, हर जगह जो चेहरा नजर आ रहा है वो ईरान का है। ईरान के लिए फिलिस्तीन का मसला शिया और सुन्नी से भी काफी बड़ा है। वो इन देशों में सुन्नी संगठनों की मदद कर रहा ताकि इजराइल को बाहर निकाला जा सके। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खान पहले ही कह चुके हैं कि वो इजराइल की मौत तक नहीं रुकने वाले और इजराइल को अपने किए गए गुनाहों का हिसाब देना होगा। लाखों लोगों की ये शहादत रायगा नहीं जाएगी। दुनिया के किसी भी मुसलमान को, चाहे वो शिया हो या सुन्नी, उसे गाजा के मुसलमानों की तकलीफ से गाफिल नहीं रहना चाहिए। हम सबका दुश्मन एक ही है और वो है अमेरिका। अमेरिका ईरान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, क्योंकि ईरान के अंदर वो ताकत है कि वो उसकी सत्ता को चुनौती दे सकता है। ईरान के अंदर वो ताकत है कि वो पूरी मुस्लिम दुनिया को एक कर सकता है। ईरान ने पिछले दिनों ऐलान किया है कि वो अफगानिस्तान, यमन, इराक, मिस्र, शाम और फिलिस्तीन जैसे मुस्लिम देशों के साथ मिलकर एक डिफेंस लाइन बनाना चाहता है ताकि कोई भी बातिल ताकत मुस्लिम देशों पर हमला न कर सके। ईरान एक तरह से सभी देशों को मिलाकर एक मुस्लिम फोर्स बनाने की बात कर रहा, और अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि ईरान इतना ताकतवर बन जाए कि वो आसपास के देशों की राजनीति को कंट्रोल करने लगे, क्योंकि ईरान वो अकेला देश है जो आसपास के देशों को कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। ईरान के अधिकारी तो यहाँ तक दावा कर चुके हैं कि वो ईरान के तो मालिक हैं ही, साथ में वो 4 अरब देशों को भी कंट्रोल करते हैं, जिनमें इराक, मिस्र, लेबनान और सीरिया जैसे मुल्क शामिल हैं। इन चारों देशों में ईरान ने हिजबुल्लाह, हमास जैसे इतने छोटे छोटे संगठन खड़े कर दिए हैं कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला भी करना चाहे तो वो उनकी मदद से पूरे इलाके में तबाही मचा सकते हैं। अमेरिका हो या फिर दुनिया की कोई भी सुपर पावर, किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो एक साथ 10 मोर्चों पर युद्ध कर सके। ईरान की इस रणनीति का आज भी किसी के पास काट नहीं है। बाकी अमेरिका का स्टेटस कितना है वो तो अफगानिस्तानों ने पहले ही बता दी है। हालात ये है कि जो अमेरिका बरसों तक अफगानिस्तान के तालिबान को आतंकवादी बताता रहा, बाद में उन्हीं को सत्ता सौंप कर भाग गया। यहाँ तक कि उसकी इतनी भी हैसियत नहीं रही कि वो अफगानिस्तान से आकर अपना साजो सामान ले जा सके। आज उसी अफगानिस्तान के लोग अमेरिका से टेबल पर बैठकर बातें कर रहे हैं। जो तालिबान कल तक दुनिया के लिए आतंकवादी थे, आज ब्रिक्स की करेंसी पर सेंटर में उनकी तस्वीर छप रही है। अपने देश की आजादी के लिए लड़ने वाले हमास जैसे संगठन आज अमेरिका की नजर में दुश्मन है, लेकिन मुमकिन है कि कल अमेरिका खुद ही उन्हें मान्यता देता हुआ नजर आए, क्योंकि ईरान जिस ताकत से फिलिस्तीन का समर्थन करता हुआ नजर आ रहा, उससे तो लगता है कि फिलिस्तीन जल्द ही आजाद हो जाएगा। ईरान किसी भी मामले में इजराइल से पीछे नहीं है। अगर अमेरिका इजराइल को सपोर्ट करना बंद कर दे तो ईरान अकेले ही इजराइल को मिट्टी में मिला सकता है। इजराइल एक तरह से खाड़ी देशों में अमेरिका का एयरबेस है, जहां से वो मुस्लिम देशों के संसाधनों को लूटने का काम करता है, और ईरान इस मामले में उसकी सबसे बड़ी रुकावट है। हालांकि अमेरिका में इतनी हिम्मत नहीं कि वो ईरान पर डायरेक्ट हमला कर सके, क्योंकि ईरान कभी भी जल्दबाजी नहीं करता, लेकिन जब वो हमला करता है तो उसका जवाब विरोधियों के पास भी नहीं रहता। ईरान के बारे में कहावत मशहूर है कि ईरान सियासत की कालीने बुनता है, यानी वो इतनी सब्र से काम लेता है कि विरोधी जान ही नहीं पाते कि ईरान का अगला कदम क्या और कहां होगा, और जब उसकी मैदान में एंट्री होती है तो दर्शक तालियां बजाए बगैर नहीं रह पाते। ईरान आज भी मुस्लिम देशों में सबसे पावरफुल प्रॉक्सी यानी कि प्रतिनिधि संगठन रखने वाला देश है। उसके पास ऐसी सच सर्विसेज और सच ऑर्गेनाइजेशन है जो चंद घंटों में ही पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। अगर ईरान सिर्फ अपनी सरहदें बंद कर दे तो एक दिन में अमेरिका सहित पूरी दुनिया को लाखों करोड़ों डॉलर का नुकसान होगा, और कोई भी देश इतना बड़ा नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस ईरान पर अमेरिका ने पाबंदी लगाई थी कि वो किसी से हथियार नहीं खरीद सकता, आज वही ईरान दुनिया के 20 से अधिक देशों को अपने ड्रोन बेच रहा। ताजिकिस्तान, आर्मी या सूडान, इथोपिया, वेनेजुएला, अल्जीरिया जैसे देश उसके ड्रोन के सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरान ने अपने दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए उसके विरोधी देशों को एक
प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर दिया है। जॉर्ज वाकर बुश जो अमेरिका के 43rd प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वो राष्ट्रपति जॉर्ज वाकर बुश ने कभी कहा था कि अनडाउटेडली यानी कि इसमें कोई शक नहीं कि ईरान हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि उसका मकसद हमारे सबसे मजबूत साथी इजराइल को बर्बाद करना है। ये दुनिया के अमन और हमारे गठबंधन के लिए खतरा है। मैं खुले तौर पर यह क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर इजराइल को कोई भी खतरा हुआ तो हम उसकी हिफाजत के लिए अपनी पूरी मिलिट्री और सैन्य शक्ति झोंक देंगे। ईरान वर्ल्ड स्टेज पर हर दिन अपनी धाक जमाता जा रहा। इस वक्त मुस्लिम देशों में ईरान पॉपुलरिटी के मामले में पहले स्थान पर है। यहाँ तक कि सऊदी अरब के अंदर भी ईरान को लेकर लोग बातें कर रहे हैं कि अब तो सऊदी अरब भी फिलिस्तीन के मुद्दे पर खुलकर ईरान का समर्थन करता हुआ नजर आ रहा। ईरान हर जगह इजराइल को घेर रहा। पिछले दिनों ईरान की शरीफ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने दुनिया भर की यूनिवर्सिटियों के नाम खत लिखा है और अपील की है कि सभी अमन पसंद लोग और बेदार जमीर लोग इजराइल की मुखालिफत करें और उनकी वैसे ही मुकदमा चलाया जाए जैसे नाजियों पर इंसानियत की कत्ले आम और नरसाहार का मुकदमा चला था। ईरान ने मुस्लिम कंट्री होने का भरपूर हक अदा किया है। फिलिस्तीन को बचाने की जिद्दोजहद में गाजा मुसलमानों के बाद जिस मुल्क ने सबसे ज्यादा नुकसान उठाया है वो कोई और नहीं बल्कि ईरान ही है। लेबनान में लड़ने वाले सिपाही हो या फिर हमास के लीडर, हर किसी को ईरान का समर्थन हासिल है। 57 मुस्लिम देशों में एक तनहा ईरान ही है जिसने सबसे ज्यादा फिलिस्तीन को सपोर्ट किया और इजराइल का विरोध किया। वैसे दोस्तों, ईरान के बारे में आपका क्या विचार है? ईरान को आप एक ताकतवर मुल्क मानते हैं या नहीं? कमेंट में जरूर बताएं और जाते जाते वीडियो को लाइक भी जरूर से करें।